हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम सीखेंगे कि स्कूल की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है। साथियों, मेरे हाथ में ये स्कूल की पूरी प्रोफाइल है और इस पूरी प्रोफाइल को हमने प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करने से क्या हुआ कि इसके सारे बिंदुओं को हम देख पाते हैं और इसको पहले ऑफलाइन भर लेते हैं। भरने से ये होता है कि ऑनलाइन भरते समय हमें डेटा इधर उधर जुटाना नहीं पड़ता है। ये काम काफ़ी लंबा हो जाता है। आपको 1.1 से लेकर आपको 2.28 तक के सेक्शन भरने होते हैं। तो हमने एक तरीका निकाला है इसको भरने का। तो बहुत से ऐसे बिंदु होते हैं जो आपको पहले से ही भर के रख लेने पड़ते हैं। जैसे आंगनबाड़ी में बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है, सीआरसी कितने निरीक्षण हुए हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, आपके विद्यालय की बाउंड्री मीटर में कितनी है, और आपके यहाँ बुक्स कितनी प्राप्त हुई, पुस्तकालय में कितनी मेज हैं, वो सारा कुछ डेटा जो है आपको पहले से ही फिल करना पड़ता है भरने से पहले। तो हमने एक पीडीएफ तैयार की है इस पूरी फाइल की, उन बिंदु को रखा है यहाँ पर जो आपको फिल करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये डेटा फिल करना पड़ता है, स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है। आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं, उसमें बालक बालिकाएं कितनी हैं, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी है, सीसीटीवी कैमरे कितने हैं अगर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए समग्र शिक्षा केंद्र अनुदान, पुस्तकालय के लिए क्या अनुदान मिला है, मरम्मत के लिए अनुदान क्या मिला है, वो सारा भरना पड़ेगा। इसको भरे बिना जो है ये सबमिट नहीं होगा। रख रखाव हाउस कीपिंग के लिए शिक्षकों का सकल वेतन कितना है, सारा कुछ भरना है हमें। तो ये जो एंट्रीज भरनी है, इसीलिए हमने एक पीडीएफ तैयार कर ली है उन सारे बिंदुओं पे। इस पीडीएफ का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे आप प्रिंट करा लीजिए और इसे पहले से भर के रख लीजिए। उसके बाद आप स्कूल प्रोफाइल भरना शुरू करिए ताकि उस वक्त आपको बीच में ब्रेक ना करना पड़े। साथ ही साथियों, एक ये पेज हमने दिया यहाँ पर पीडीएफ, और इस पीडीएफ का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये पीडीएफ ऐसी पीडीएफ है जिसमें सुधार करेक्शन आप अपने स्तर से नहीं कर सकते। ये ब्लॉक लेवल से, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लॉक लेवल से, कुछ एंट्रीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और कुछ एंट्रीज जो हैं वो स्टेट लेवल से ही इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये वो पीडीएफ फाइल है, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल आपके इसी पोर्टल से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है वो बताएंगे भी आपको, ठीक है। इसमें आप देखिए आपका विद्यालय का नाम, यूडाइस नंबर वगैरह आ जाता है। अब देखिए उधर आपकी पुरानी डिटेल होती है और इधर आप अपनी न्यू डिटेल को भर सकते हैं। क्या लिखा है, न्यू डिटेल्स इफ़ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इधर भरने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए स्कूल का साइन और मोहर लग जाती है, ब्लॉक का साइन मोहर लग जाता है और डिस्ट्रिक्ट का साइन सील हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो भी करेक्शन करना है वो सारा करेक्शन जो है ऑनलाइन पोर्टल पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये सीखेंगे पोर्टल पर लाइव किस तरह से आपको यूडाइस पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर किस तरह प्रोफाइल दिखती है और कौन कौन सी एंट्रीज को आप खुद फिल कर सकते हैं। तो सारा कुछ देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सर्च करना है यूडाइस सर्च कर लेंगे। पहला लिंक आ जाएगा udais+.gov.in। इस लिंक को ओपन कर लें। अब हमें देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करना होता है, सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करना होता है, ठीक है, एक साथ एक बार में। उससे क्या होता है, बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है। स्टेट चूज़ कर लिया, गो कर दिया। देखिए यूडाइस कॉमन लॉगिन, तो यहाँ से यूज़र नेम, यूडाइस नंबर, पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डाल देंगे, साइन इन कर देंगे। तो अब देखिए साथियों, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, अभी देखिए नॉट सर्टिफाइड, कंप्लीटेड स्टेटस लिखा है, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। गो पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हिंदी हमने कर ली तो सारा कुछ हिंदी में आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले डेटा संग्रह वाला ऑप्शन है, ठीक, और यहाँ पर है प्रोफाइल। जैसे हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया आप स्कूल की प्रोफाइल को देख पाएंगे, ठीक है। ये स्कूल की प्रोफाइल दिख रही है आपको, और इनमें अगर आपको संशोधन करना है तो अभी आपको बताएंगे किस तरह से करना है। कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल से ही सुधार पाएंगे, ठीक है। हम लोग होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद डेटा संग्रह, डेटा कैप्चर पर जाना है। अब देखिए स्कूल डैशबोर्ड पर आने के बाद 1.1 से लेकर 2.28 तक एंट्रीज आपको फिल करनी है यहाँ पर देखिए। और जो जो आप एंट्री फिल करते जाएंगे वो यहाँ पर देखिए पूरा किया, यानी कंप्लीटेड, और जो नहीं पूरा होगा वो लिखा होगा नॉट कंप्लीटेड, पूरा नहीं हुआ। तो इन सारी एंट्रीज को फिल करने के बाद यहाँ पर आप स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, तभी ये फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो सबसे पहले 1.1 से 1.30 देखते हैं। अब साथियों देखिए ये एक जो है स्कूल की बेसिक प्रोफाइल है जिसमें स्कूल का नाम होता है, उसमें शिक्षा का माध्यम क्या है और इसका अक्षांश देशांतर होता है। तो इनमें से बहुत सी सूचनाएं आप एडिट कर सकते हैं, अभी एडिट भी करेंगे। क्या आप एडिट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो देखिए डबल एट द रेट लिखा हुआ है और डबल हैच लिखा हुआ है। तो जो डबल एट द रेट लिखा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन आप संशोधित नहीं कर सकते और डबल हैच वाली कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे डबल एच यहाँ लगा है, स्कूल का नाम नहीं कर सकते, ज़िले का नाम नहीं कर सकते, यूडाइस का ब्लॉक जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नहीं, पिन नंबर चेंज नहीं कर सकते, स्कूल का पता चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं चेंज कर सकते, अक्षांश देशांतर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डबल हैच लगा हुआ है, ये चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वेबसाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य का विवरण चेंज कर सकते हैं ना, तो ये प्रबंधन नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए जहाँ जहाँ डबल एट द रेट लगा हुआ है वो नहीं कर पाएंगे, डबल हैच वाली एंट्रीज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आपने समझ लिया। अब तो जिन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्लिक करें, लिखा हुआ है डबल हैच वाले पर, इस पर क्लिक किया हमने तो देखिए ये पेज ओपन हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल व्यू करेंगे। अब देखिए इसे हम एडिट कर सकते हैं। स्कूल कॉन्टैक्ट हेड ऑफ स्कूल डिटेल है, ठीक। इसे एडिट करने के लिए यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट कर सकते हैं। नाम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ये सारा कुछ आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कैंसिल कर दिया हमने से, वापस होम पे आ जाएंगे। उसके बाद में एडिशनल डिटेल हैं, ठीक है, लोकेशन डिटेल वगैरह है, लैंग्वेज, जो जो आप एडिट करना चाहें व्यू पे जाके देख पाएंगे क्या क्या एडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसे हम एडिट कर सकते हैं। होम पे जाएंगे वापस, तो आप समझ गए होंगे कि इस पर आके आप देख पाएंगे क्या क्या एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड स्कूल डिटेल्स, स्कूल की पूरी डिटेल आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आ जाएगी। आपको दिखा भी दें, ओपन किया हमने, तो अगर आप देखेंगे तो स्कूल की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब देखिए साथियों, ये डिटेल जो है वही डिटेल है जिसे हम संशोधित नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है, इसे फिल करना होगा। उधर जो आपका पुराना नाम है स्कूल का, यहाँ पर आप करेक्शन करना चाहते हैं नाम में, तो लिख दीजिए नया नाम। जो जो डिटेल उधर लिखी पुरानी वो नई, इस पर भर के आपको क्या करना है, स्कूल का साइन, ब्लॉक साइन और डिस्ट्रिक्ट साइन करके ये ब्लॉक लेवल पर सबमिट हो जाएगा, ठीक। तो ये एंट्रीज आप खुद नहीं कर पाएंगे, इसे आप करा सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, ठीक। बैक आ गए, वापस यहाँ आ गए, ठीक। तो ये वाला सेक्शन आप समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये 1.31 से 1.39 तक एंट्रीज, ठीक है। जैसा क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है कि नहीं करता है, आपको यस, हाँ या नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने डिटेल से बता ही दिया आपको कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, उसका डेटा रख लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से नेक्स्ट करते जाएंगे तो वही पेज आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से सारे पॉइंट जो है आप फिल करते चले जाइए, देखिए, और इस तरह से कर लेंगे, ठीक। लास्ट सेक्शन देखिए, इस तरह से फिल करना है आपको। ये जब कंप्लीट हो जाए डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, ठीक। तो जो जो पूरा कर लिया है देखिए पूरा करके लिख के आ गया, जो नहीं पूरा किया वो लिख के आ गया, ठीक है। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से आपको स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, होपफुली उसका आंसर देंगे और सेपरेट वीडियो बनाकर डालेंगे। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।